श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्री राधा जय श्री हरिदास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यह कविता पूर्णता का स्मरण यानी संपूर्ण हैं हम, इसका स्मरण कराती है। दुख और सुख से परे चिंतन कराती है, और ऐसी चिंतन कि चिंता भी शर्मा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। यह कविता पूर्णता का स्मरण, आत्मचिंतन और जीवन दर्शन की रचना है। इसमें कवि यह स्पष्ट करता है कि पूर्णता यानी संपूर्ण कोई अंतिम अवस्था नहीं, बल्कि देखने और समझने की दृष्टि है। बीज, वृक्ष, कमल और अनार जैसे प्रतीकों के माध्यम से यह कविता सिखाती है कि संघर्ष, गलतियाँ और अनुभव ही हमें संपूर्ण की पहचान बनते हैं। संपूर्णता का स्मरण का अर्थ क्या है भाई? तो शीर्षक यह संकेत देता है कि पूर्णता का स्मरण कोई नई वस्तु नहीं, बल्कि भूली हुई अवस्था का स्मरण ही तो है। आगे कहता है कि खुद को पूर्ण मानना सरल नहीं। जैसे खुद को हम संपूर्ण माने कि हमें किसी चीज़ का कमी नहीं हो, यह मानना सरल नहीं। ये 4 पोएट्री का लाइन है। इसको इस प्रक्रिया या इस तरह से कहा गया है कि खुद को पूर्ण मानना सरल नहीं, यह बीज में वृक्ष देखना सा कठिन सही। गलती की छाया से जो डर जाए, वह सीख की रोशनी कहाँ से पाए। तो ये सिंपल सा इसका अर्थ है कि स्वयं को पूर्ण मानना आसान नहीं है। खुद को ये कैसे हम अनुभव करा सकें कि हमें किसी चीज़ की कमी ना है, हम अपने आप में ही संपूर्ण हैं। ये कहता है कि ये मानना हमारे लिए आसान नहीं है, स्वयं को पूर्ण मानना आसान नहीं। जैसे बीज में वृक्ष को देख पाना कठिन होता है, जैसे बीज को हम देख कर ये नहीं अनुभव कर सकते हैं कि वृक्ष देख रहे हैं, उसी तरह से ये है कि अपने आप को संपूर्ण तो हैं, पर अपने आप को संपूर्ण देख लेना ये हमारे बस में नहीं है। तो जो व्यक्ति गलती से डरता है, वह सीख और विकास से वंचित रह जाता है। ये कहा गया लाइन है इस पंक्ति का। आगे पंक्ति क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं कि बचपन ने सिखाया मैं संपूर्ण हूँ। बचपन से हर कोई सीखता है कि मैं संपूर्ण ही तो हूँ, अनुभव की भाषा में ही मैं मौन हूँ। ये 4 लाइन बहुत ही प्यारा है। कहता है कि बचपन ने सिखाया मैं संपूर्ण हूँ, अनुभव की भाषा में मैं मौन हूँ, पर उम्र बढ़ी अनुभव भारी हुआ, और पूर्णता का बोध ही हारा हुआ। ये कितना प्यारा लाइन है भाई। यहाँ पे कहा गया है कि बचपन में व्यक्ति सहज रूप से स्वयं को पूर्ण मानता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं, बोझ बन जाते हैं, और व्यक्ति अपनी सहज पूर्णता को भूलने लगता है। आगे कहता है कि बीज को देखकर हम कह देते हैं कि वृक्ष बनेगा, पर वृक्ष को देखकर यह कौन सोचे बीज फिर जगेगा। यह सिंपल था अर्थ है कि जब हम बीज को देखते हैं तो हम उसको ये आसानी से कह देते हैं कि यह आगे चल के वृक्ष बनेगा, पर वृक्ष को देखकर ये अनुभव करना या सोचना
कि ये बीज फिर जगेगा, असंभव है। हम ये अवश्य सोच सकते हैं कि ये जो वृक्ष है इससे बीज आएगा, पर ये कभी नहीं अनुभव कर सकते हैं कि ये जो वृक्ष है इसमें जो बीज है वो जगेगा। उसका अंश ही तो होता है जो उसके फल स्वरूप प्राप्त होता है। आगे कहता है कि यह दृष्टि का अंतर हमें हरा देता है। यह जो हमको दिखता है यही तो हमें अंतर कराने के बाद अपने आप को संपूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसी का कारण से हम हार जाते हैं। इस दृष्टि का अंतर ही हमें हरा देता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण बना देता है। देखो तो ये लाइन कितना सिंपल है। ये जो लाइन है, ये 4 लाइन, ये बहुत ही अच्छा लाइन है। बीज को देखकर हम कह देते हैं वृक्ष बनेगा, पर वृक्ष को देखकर यह कौन सोचे बीज फिर जगेगा। यह दृष्टि का अंतर हमें हरा देता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण बना देता है। बताओ हैं? चलो इसका अर्थ देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हम भविष्य में पूर्णता देखते हैं। जैसे भविष्य में हम देखते हैं कि हमारे पास ये धन होगा, संपत्ति होगा, भाई क्या क्या होगा। वर्तमान में नहीं देख पाते हैं कि हम संपूर्ण हैं। आगे क्या कहता है कि यही सोच हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम अभी भी पूर्णता हमारे अंदर नहीं है, कि पूर्णता अभी भी मौजूद है। यहाँ पे गलती लिख दिया है। आगे क्या है, कमल सा रहो। ये लाइन भी बहुत प्यारा है, चलो इसको पढ़ते हैं भाई। कमल सा रहो, कीचड़ से भागो नहीं, सुगंध बचाए रखो पर संघर्ष त्यागो नहीं, क्योंकि सुगंध की पहचान तभी होती है जब कीचड़ की गंध साथ में सोती है। बहुत प्यारा लाइन है, कमल को देखकर लिखा गया है कि कमल सा रहो, कीचड़ से भागो नहीं, और सुगंध बचाए रखो भाई, संघर्ष त्यागो नहीं, क्योंकि सुगंध की पहचान तभी होती है जब कीचड़ की गंध साथ में सोती है। बहुत अच्छा अर्थ है भाई इसका। देखो कवि का क्या भाव है। कवि कहता है कि जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, संघर्ष के बीच ही गुण और सुंदरता की पहचान होती है। कवि कहता है कि जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए प्रभु, संघर्ष के बीच ही गुण और सुंदरता की पहचान होती है। आगे की लाइन है, बहुत सिंपल था अर्थ है उसका। आगे की लाइन उसी के मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा अलग ही भाव दे दिया गया है कि अनार की लाली में मत खो जाना, उसके कांटों की चीख ना भुलाना। कह रहा है कि अनार की लाली में मत खो जाना, उसके कांटों की सीख ना भुलाना। मिठास चुभन से ही अर्थ पाती है, यही तो पूर्णता की पहचान बनाती है। यही तो पूर्णता की पहचान बनाती है। यहाँ अनार की पौधा का व्याख्या किया गया है। कहा जा रहा है कि उसकी लाली को देखकर इतना खुश मत हो, उसके कांटों पे भी ध्यान दो भाई। आगे कहता है कि सिर्फ सफलता या सुंदरता पर निर्भर रुक जाओ। आगे क्या है कि सिर्फ सफलता या सुंदरता पर मत रुक जाओ, उसके पीछे छिपे संघर्ष ही उस सफलता का अर्थ देता है। सिंपल था अर्थ है कि जब हम लोग कमल को देखते हैं तो उसके सुगंध में जिस तरह से हम लोग खुश होते हैं और उसके कीचड़ को देखकर राम राम छिया छिया करते हैं, उसी प्रकार से कहा गया है कि अनार के जब हम लोग दाने को खाते हैं तो मज़ा आता है, उसके कांटे के चुभन को भुला देते हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ पे
सच है वहाँ तो झूठ होगा ही भाई। संपूर्ण कैसे होगा वो कोई व्यक्ति? अगर हम खुद को सच्चा कहें और हम झूठा ना हो तो हम संपूर्ण होंगे ही नहीं। तो अद्वैत में जाने का मतलब ही है सब एक हो जाना, संपूर्ण हो जाना। तो वही अद्वैत का भाव था, लिख दिए कविता। आगे क्या अर्थ है इसका देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए ना हो, सिर्फ सफलता या शून्यता। हाँ, तो ये 4 लाइन और है कि जो स्वयं को पूर्ण माने वह ठहरता नहीं। जैसे अगर आप अपने आप को खुद को संपूर्ण मान लीजिएगा तो वहाँ पे आप ठहर नहीं पाइएगा। आगे क्या 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 कहता है कि जो स्वयं को पूर्ण माने वह ठहरता नहीं, वह गिरकर सीखता है, बिखरता नहीं। संसार के हित में स्वयं से ही रूठे, स्वयं के हित में संसार ही फूटे। क्या बात है, क्या बात है। एकदम सिंपल था, सिंपल सा अर्थ है इसका कि जो स्वयं को पूर्ण मानता है वह रुकता नहीं बल्कि सीखता है। वह अपने अहम को छोड़कर समाज के हित को प्राथमिकता देता है। पूर्णता कोई अंत नहीं है, एक तरह से दृष्टि है जिसे हम देख पाते हैं खुद से। बीज और वृक्ष दोनों में ही एक ही सृष्टि है। बताओ, इतना छोटा सा अर्थ है कि जो स्वयं को पूर्णता मानता है वह रुकता नहीं बल्कि सीखता है। वह अपने अहम को छोड़कर समाज के हित में ही प्राथमिकता देता है। इतना ही अर्थ है इसका पिछले लाइन का। आगे का लाइन ये है जो कि इसको हम इंटर करके इसको एक साथ कर देते हैं ना, सही रहेगा। अब ये 4 लाइन हो गया, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये कहता है कि पूर्णता कोई अंत नहीं, एक ही दृष्टि है। जो इंसान सोच रहा है कि हम पूर्ण हो गए हैं या संपूर्ण हैं, जिस तरह से वह मान लिया, तो वो एक तरह से उसे देख पाया। तो यही बोल रहा है कि ये पूर्णता कोई अंत नहीं, एक दृष्टि है। बीज और वृक्ष दोनों में ही एक ही सृष्टि है। कहने का अर्थ है कि यहाँ अद्वैत का भाव दिखाया जा रहा है और एक पूरे लाइन को इस तरह से कहा जा रहा है कि पूर्णता कोई अंत नहीं, एक ही दृष्टि है। बीज और वृक्ष दोनों में एक ही सृष्टि है। जो यह समझ ले वही आगे बढ़ जाए, अपने होने से ही संसार से जाए। पहले अपने आप को ही तो संपूर्ण पहले बनाना होता है प्रभु, तभी तो संसार खुद को संपूर्ण मानेगा। तो वही अर्थ यहाँ पे है, हल्का छोटा ही है, 3 ही लाइन में है इसका अर्थ कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं बल्कि देखने का एक नजरिया है। जो इसे समझ लेता है वही अपने अस्तित्व से संसार को सुंदर बनाता है। क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। आगे का लाइन है 4 लाइन कि जिस वाक्य में उपदेश खुद से टकराए। जब आप किसी को ज्ञान देते हो और वो वाक्य आपको ही ज्ञान दे दे, तभी मजा है भाई। तो वही कह रहा है कि जिस वाक्य में उपदेश खुद से टकराए वही वक्ता को उसका स्वरूप दिखाए। जो स्वयं को सुन ले वही पुण्य कहलाए, बाकी शब्द तो बस बाहर बाहर ही जाए। इतना अच्छा वाक्य, इतना अच्छा शब्द जब लिख दिए और फिर हमको ऐसा महसूस हो कि क्या लिख दिए भाई, इससे तो हमें सीखना चाहिए। तब वही वाक्य से ये शब्द बन के आया है एक कि जिस वाक्य में उपदेश खुद से टकराए वही वक्ता का उसका स्वरूप दिखाए। जो स्वयं को सुन ले वही पूर्ण कहलाए, बाकी शब्द तो बस बाहर बाहर ही जाए।
इसका अर्थ सिंपल सा है कि सच्चा उपदेश वही है जो स्वयं पर लागू हो, जो अपने भीतर की आवाज़ सुन लेता है, वही वास्तव में पूर्ण है, वही वास्तव में संपूर्ण है। अब संपूर्ण तो हर इंसान है भाई, बस उसकी नज़र नहीं आ रही है। तो पूर्णता का तो हम स्मरण करा दिए आपको, और जब आपको करा रहे थे तो हमें खुद अनुभव हो चुका। तो और क्या चाहिए, बस वीडियो को शेयर कर दीजिए हथियारा के लोग, क्योंकि आप ही लोग तो हमारे अपने हैं। बाकी सब पराये हैं भाई, जो हमें जानते ही नहीं है वो तो हमारे पराये ही हैं, और जो जान के भी अनजान बनते हैं वही तो हमारे अपने हैं। वो जान लें, पहचान लें, और इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा हथियारा के नाम रोशन करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया पोएट्री के साथ। कभी कभी पोएट्री लिख लेते हैं, कभी कभी सुना देंगे, और कभी कभी आप भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।